देखें, आज का जो क्वेश्चन है वो है टू टग बोट्स आर टूइंग अ शिप, ईच exerts a force of 6000 Newton and the angle between the rope is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. एक शिप है, ठीक है, रोप से दो टग बोट्स बंधी हुई हैं। वो कह रहा है कि जो ये फोर्स लगा रही है, ईच टग बोट ऑन अ रोप इज 6000 न्यूटन। ठीक, आपने कैलकुलेट करना है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा शिप पे। तो सिंपली अगर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप की बात आ जाती है तो आप सिंपली क्या सोच रहे होते हैं आपके दिमाग में? जी हाँ, कोसाइंस लॉ सोच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोसाइंस लॉ ही यूज होगा, क्योंकि हमें रिजल्टेंट चाहिए उस फोर्स का। तो आप क्या करेंगे, पहले तो डेटा बना लें। ठीक है, डेटा में आपके पास क्या गिवन है? आपके पास F1 गिवन है कितना? 6000 न्यूटन। आपके पास F2 गिवन है 6000 न्यूटन और आपके पास एंगल गिवन है कितना? 60 डिग्री। अब आप वो फॉर्मूला लिख लें कोसाइंस लॉ वाला। क्या होता है? R इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आप इस तरह से कर लें। ठीक, अच्छा, अब देखें यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं। ये देखें F1 जो है उसकी फोर्स इक्वल है F2 के। ठीक है, F1 की फोर्स इक्वल है F2 के, एक ही जितनी फोर्स लग रही है ना। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, आगे चल के एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका। चले देखें, अगर यहाँ पे तो माइनस आ जाता। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स में यहाँ पे माइनस लिखा होता है। तो यहाँ पे माइनस लिखा हो ना, अगर R इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कोस थीटा। तो देखिए ये शिप जो है वो ये खड़ी हुई है लेट सपोज, और टग बोट्स यहाँ पे हैं। तो इसका जो एंगल कैलकुलेशन होता है वो D के लिहाज से होता है, यानी कि आप 0 से लेके 180 के दरमियान में इसका एंगल कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा, तो आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे वो एंगल जो गिवन होगा। ठीक है, अगर माइनस नहीं लिखना आपने तो सिंपल वही एंगल पुट करेंगे जो आपको उस क्वेश्चन में गिवन है। हम दोनों तरीकों से कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी 3 तरीके हम करने वाले हैं अभी। चले इसको देख लेते हैं। पहले इसको देख ले, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है ये देख लेते हैं। यहां पे आप F1 की वैल्यूज पुट करें, F1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी। F1 की वैल्यू है 6000 न्यूटन का होल स्क्वायर प्लस यहां पे भी इसकी वैल्यू है 6000 न्यूटन का होल स्क्वायर प्लस 2F1 यानी कि 6000 न्यूटन, F2 यानी कि 6000 न्यूटन। ठीक, और cos थीटा। अब cos यानी कि आपके पास cos 60 डिग्री की वैल्यू आपने पुट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली मैंने प्लस लिया है तो मैं वही एंगल पुट करूंगा जो मुझे गिवन होगा। आइए अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या होती है। तो देखें, ये 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो है तो इंटू 10 पावर में यहाँ पे 6 कर देता हूं। क्यों? क्योंकि 3 जीरो के डबल हो जाएंगे। अच्छा, आपने ऐसा नहीं करना तो 6 का स्क्वायर करें 36, 1 2 3 जीरो है तो 6 जीरो आगे लगा दे। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इसको आगे 36 लिख के 6 जीरो भी लगा सकते हैं। अब 6 जीरो लगाऊंगा थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, थोड़ा मैथ एडवांस कर लें। इंटू 10 पावर 6 यानी कि आगे 6 जीरो है, ऐसा समझ लें। अच्छा, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? इसका भी स्क्वायर आएगा 36 इंटू 10 पावर 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे। अच्छा, प्लस 2, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 36, और 3 जीरो है, 3 जीरो पे 6 जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। और cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2, या फिर आप इसको लिख रहे होते हैं 0.5। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 मैंने इसलिए लिखा है, 0.5 इसलिए नहीं लिखा कि मैं इसको डायरेक्ट काट तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखें आपके पास बचा क्या है।
ये 36 और ये 36, 36 36 कितने होते हैं? 72 होते हैं। ठीक है, 72 होते हैं। तो R इजिकल्स टू आ जाएगा यहां पे 72 इंटू 10 पावर 72 इंटू 10 पावर 6। पावर सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो आप एक ही मर्तबा लिखेंगे। अच्छा, फिर प्लस ये 36, ये प्लस की साइन यहाँ पे दो दो कट गए आपस में। 36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 बचा। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करें, 36 और 72 को। तो यहां पे मैं कर लू इधर ऐड। चले, R इज इक्वल्स टू 36 में ऐड करूंगा 72, तो मेरे पास आ जाएगा 108 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, अब 108 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना ये 10 इंटू 10 पावर 6 है, तो आप 108 और 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लें, आप ऐसे कर लें। ठीक, अब जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या है? अच्छा, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, कोस थीटा की वैल्यू। तो यहां से अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसका अंडर रूट निकलेगा आपके पास 10392.3 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स लग रही होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी शिप पे, वो होगी 10392.3 न्यूटन के। ठीक है, ये वाली क्या होगी आपकी? रिजल्टेंट फोर्स ऑन शिप होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप is 10392.3 न्यूटन।